आप सभी दोस्तों को प्रिया सिन्हा का प्यार भरा प्रणाम। दोस्तों, मैं पुनः उपस्थित हूँ आप सभी के समक्ष अपनी दो पंक्ति लेकर, जिसका शीर्षक है सुकून। तो आइए अब इसे सुकून से सुनते हैं। सुकून। सुकून वह ध्वनि है, सुकून वह ध्वनि है जिसने सुना वो बहुत ही धनी है। सुकून वह ध्वनि है जिसने सुना वो बहुत ही धनी है। जी हाँ मेरे दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, सुकून अर्थात पीस, शांति, आराम, चैन, संतोष व आनंद वगैरह वगैरह। जी तो आजकल के मैंने काफी कम शब्दों में, काफी कम पंक्ति में बहुत बड़ी बात कही है, सुकून, जो कि अगर देखा जाए तो आजकल के इस भागदौड़ भरी जिंदगी में बहुत से लोगों के पास बिल्कुल भी नहीं है। उनके पास रुपए पैसे तो हैं, उनके पास सुख समृद्धि की चीजें तो हैं, बट कहीं ना कहीं आंतरिक मन की शांति नहीं है। आंतरिक तरीके से वो सुकून का एहसास नहीं कर पाते हैं। वो इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो हर कोई आजकल भागदौड़ भरी जिंदगी में हर कोई आगे बढ़ना चाहता है। हर कोई एक दूसरे से कंपटीशन का भाव रखता है। हर कोई चाहता है कि मैं सबसे पहले, मैं सबसे आगे। हर कोई देखा जाए तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दूसरे को गिराकर, नीचा दिखाकर आगे बढ़ने की होड़ में लगे रहते हैं। तो यदि आपकी सोच ऐसी है, यदि हमारी सोच ऐसी है, तो आप ही सोचें हम सुकून कहाँ से पाएंगे। बिल्कुल नहीं। सुकून ऐसी चीज है जो कि किसी को नीचा दिखाने से या कुछ गलत करने से, किसी के साथ छल करने से, किसी को बेवजह रुलाने से, किसी को बेवजह तड़पाने से, किसी को बेवजह नीचा दिखाने से, किसी का बेवजह कष्ट पहुंचाने से कभी हासिल नहीं हो सकती। ये तभी हासिल हो सकती है जब हम स्वयं से प्यार करें, अपने कार्यों से प्यार करें, अपनी ईमानदारी से प्यार करें, अपने आप में रहें, अपने आप से मतलब रखें, दूसरों का अहित ना करें, तब जाकर ही कहीं हमें सुकून की प्राप्ति हो सकती है। जी हाँ मेरे दोस्तों, लेकिन जैसा कि आजकल के इस भागदौड़ भरे घोर कलयुग में देख रही हूँ कि लोग आजकल अपने दुख से दुखी कम होते हैं, लेकिन दूसरों के सुख से ज्यादा दुखी हो जाते हैं। उनसे वो प्रतिस्पर्धा का भाव रखते हैं, उनसे वो ईर्ष्या द्वेष का भाव रखते हैं, उनसे वो अपनी क्रोध जाहिर करते हैं, उनसे वो अपनी ईर्ष्या भाव जाहिर करते हैं। आप बिल्कुल दूसरे से प्रतिस्पर्धा का भाव रखें, आप बिल्कुल विजयी बने, किंतु सही तरीके से। गलत तरीके से किया गया अर्जित की गई खुशी आपको थोड़ी देर के लिए सुख जरूर दे सकती है, लेकिन आंतरिक मन की शांति आपको नहीं मिलेगी। क्योंकि जब कभी आप अकेले में होंगे, जब कभी भी आप स्वयं का आकलन करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपका अंतर्मन आपको धिक्कार रहा होगा कि आपने जो भी अर्जित किया है वो आपने सही तरीके से हासिल नहीं किया है। और कहते हैं ना कि अंतर्मन जब आपको धिक्कार दे, तो हमारे पास जितनी भी चीजें होती हैं, हमने जितनी कुछ भी हासिल की हुई होती हैं, वो कहीं ना कहीं हमें बेकार लगने लगती हैं। हमें हमारी महत्व को वो समझा रही होती हैं कि हमने ये चीजें गलत तरीकों से हासिल की है। वो चाहे आप किसी रिलेशन में देख लें, किसी प्रोफेशन में देख लें, या आस पड़ोस में देख लें, स्वयं के जीवन में देख लें, रुपये पैसों के लेन देन में देख लें। हम मतलब कुछ लोग जो होते हैं ऐसे, वो अक्सर मतलब छल करके गलत तरीकों से सब चीज में आगे होना चाहते हैं। वो स्वयं को ही ताकतवर समझते हैं, वो स्वयं को ही बहुत अच्छा मानते हैं, और कहीं ना कहीं गलत तरीकों का उपयोग कर वो स्वयं को बहुत ही ऊंचा दिखाना चाहते हैं। तो आप कहीं ना कहीं थोड़ी देर के लिए तो खुशी जरूर हासिल कर लेते हैं, कामयाबी भी हासिल कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब आप एकांत में होते हैं, जब आप अकेले स्वयं का मंथन कर रहे होते हैं, स्वयं का आकलन कर रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका अंतर्मन, जो कि हमेशा सच बोलता है, वो आपको धिक्कार रहा होता है। हमें हमारे किए कराए का फल यही भुगत कर जाना होता है। हम में से कोई नहीं बच पाता है। कहते हैं ना कि कर्मा का लेखा जोखा, हिसाब किताब यही होता है। और आपने एक फिजिक्स की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ये रूल और लॉ आपने जरूर ही सुना होगा कि
एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो हम जैसा भाव दूसरों के लिए रखते हैं या जैसा भाव हम दूसरों के लिए रखेंगे, इन रिटर्न हमें भी वैसा ही आज न कल प्राप्त जरूर होगा। तो जब हमें प्राप्त होना ही है तो क्यों ना हम प्रेम भाव से रहें, क्यों ना हम मेल मिलाप से रहें। अगर हम ये सब नहीं कर सकते हैं तो ना करें, बेशक ना करें, किंतु किसी का अहित जानबूझकर व्यर्थ में ना करें, सो दैट आपको इन रिटर्न आपको यहाँ फल भुगतना ना पड़े। और यदि आप सुकून से शांति से जीवन व्यतीत करना चाहते हैं तो इन नियमों पर जरूर चलें और यकीन माने आपके ऐसा धनी व्यक्ति कोई नहीं होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। प्रिया सिन्हा को दीजिए अब इजाजत। धन्यवाद।